सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नीलः शृगालः, यानी नीला गीदड़। अब बच्चों ये नीला कैसे हुआ, इसके बारे में हम इस पाठ के अंदर जब प्रवेश करेंगे तब हम जानेंगे। चलिए बच्चों, हम पाठ स्टार्ट करते हैं अपना। नीलः शृगालः। कश्चित् वने एकः कश्चित् वने पिनाको नाम्नः एकः शृगालः वसति स्म, यानी किसी वन में विपाक नामक एक गीदड़ रहता था। एकस्मिन् दिने वने भ्रमणः सः भोजनाय किमपि न प्राप्तवान्। एक दिन वो वन में घूमते हुए उसे भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला। क्षुधा पीड़ितः स नगरं प्रति अगच्छत्। भूख से व्याकुल होकर वह शहर की ओर गया। क्षुधा पीड़िता यानी भूख से व्याकुल। तत्र शृगालं कुक्कुरा दृष्ट्वा कुक्कुरा तं प्रति अन्वधावन्। वहाँ गीदड़ को देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़े। कुक्कुरेभ्यः भीतः सवेगेन अधावत्। कुत्तों से डरकर वह तेजी से दौड़ा। स प्राणरक्षार्थम् एकस्य रजकस्य गृहे प्राविशत्। तत्र च एकस्मिन् नीलरसपूर्णे पात्रे अपतत्। वह कौन बच्चों? गीदड़ प्राण बचाने के लिए एक धोबी के घर में घुस गया और वहाँ नीले रंग से भरे हुए बर्तन में यानी पात्र में गिर गया। कुक्कुराः अपि तम् अदृष्ट्वा अन्यत्र अगच्छन्। कुत्ते भी उसे न देखकर दूसरी जगह चले गए, क्योंकि वो बच्चों उस पात्र में गिर गया था इसलिए नीले रंग का हो गया और कुत्तों ने उसे नहीं देखा। उससे पहले जो देखा था वो उन्हें कुत्तों को दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो वहाँ से चले गए। नील रस पात्रात् बहिरागत्य स आत्मानं नीलवर्णं दृष्ट्वा चकितः अभवत्। नीले रंग से भरे बर्तन से बाहर आकर वह अपने आप को नीले रंग का देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, यानी चकित हो जाता है। तत्र पालित्वा स शीघ्रमेव वनमागच्छत्। वहाँ से भागकर वह जल्दी से वन में आ जाता है। तम नीलवर्णं दृष्ट्वा वन्यपशवः भयात् इतस्ततः अधावत्। यानी बच्चों उसे नीला रंग का देखकर जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी थे वो डर से इधर उधर दौड़ने लगे। भया व्याकुला इतस्त पलायमानान् पशून् दृष्ट्वा स बहु प्रसन्ना अभवत्। यानी
उससे परेशान, भय से व्याकुल होकर इधर उधर भागते पशुओं को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तदा सर्वान् संबोध्य विपाकः अवदत्, भो मां भैंसीः आगच्छतः मम वचनानि शृणुतो। उसने कहा, सभी को संबोधित करते हुए विपाक बोला, अरे डरो मत, आओ मेरी बातें सुनो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भीताः पशवः शनैः तस्य समीपम् आगच्छन्। उसकी वह बात सुनकर डरे हुए पशु धीरे धीरे उसके पास आए। तदा पिनाकः तदा विपाकः सर्वान् संबोध्य अवदत्। उसके बाद में बच्चों जो विपाक था वो सभी को संबोधित करके बोला, सभी पशुओं से बोलने लगा। अब क्या बोला बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे। भवत्या वनदेव्या अहम वनस्य राजपदे नियुक्तो अस्मि। यानी भगवती जो वन देवी हैं उन्होंने मुझे वन के राजपद पर नियुक्त किया है। वन देवी माम आदिश्यत यत त्वं वन जीवानां रक्षणं पालनं च कुरु अथ च त्वां तथा करणीयम् येन वन्य प्राणेषु कलह न भवेदिति अतः अधुना प्रभृति। अब बच्चों उन्होंने वन देवी ने मुझे आदेश दिया है कि तुम वन्य जीवों की रक्षा और पालन करो, और इसके बाद वैसा करना है जिससे वन्य प्राणियों में झगड़ा ना हो। अतः अधुना प्रभृति अहम युष्माकं राजा अस्मि। इसलिए मैं अब से तुम्हारा राजा हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तस्य सुंदरं वर्णं च दृष्ट्वा सर्वे सिंहव्याघ्रादिदाय तं नमस्कारं कृतवन्तः। तस्य च आदेशेन वने भ्रमणं भोजनादिकं च कर्तुम् आरब्धवन्तः। उसके बाद बच्चों क्या होता है, उस जो गीदड़ था उसकी यह बात सुनकर और उसका सुंदर रूप देखकर सभी शेर बाघ आदि ने उसे नमस्कार किया और उसके आदेश से वन में घूमना और भोजन करना शुरू कर दिया। एवं छलेन स वने शासनम आरब्धवान। इस प्रकार एक बार उसने उसने वन में शासन शुरू कर दिया। कैसे बच्चों? छल से। अथेकता स श्रृंगाल वृंदस्य कोलाहलम अशृणोत।
इस प्रकार एक बार उसने गीदड़ समूह का शोर सुना। तेषां शब्दं श्रुत्वा स पुलकितः अभवत्। उनकी आवाज़, जो बच्चों गीदड़ की आवाज़ होती, हुआ हुआ सुनकर वह खुश हो गया। स अविस्मरत् यत् सः वस्तुतः शृगालः एव अस्ति यः वचनेव वनस्य राजा अभवत्। बच्चों, वह भूल गया कि वास्तव में वो गीदड़ ही है जो धोखे से वन का राजा बन गया। प्रसन्नताया सोऽपि उत्थाय उच्च स्वरेण शब्दं कर्तुमारभ्यत। यानी बच्चों, उसने भी प्रसन्नता से उसने भी उठकर ऊंचे स्वर में हुआ हुआ करना प्रारंभ कर दिया। तस्य शब्दं श्रुत्वा वनस्य सर्वे पशवः आश्चर्यचकिता अभवत्। उसकी आवाज़ को सुनकर जो वन के पशु थे, जो जानवर थे, वो सभी आश्चर्यचकित हो गए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, अनेन भूर्तेन शृगालेन वयं वंचितः। इस धूर्त गीदड़ ने हमें ठग लिया है। वन्य प्राणिनाम इदं तं झटित्वा झटिति एकः व्याघ्रः तं वच्चकं शृगालं व्यापदामाशं सत्यमेव च उक्तम। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणियों ने कि ये मत जानकर शीघ्र ही बाघ ने उस धोखेबाज गीदड़ को मार दिया। इसलिए सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? ये कहा गया है कि सर्वेषां ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणा अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धन्य वर्तते। यानी सच ही कहते हैं कि निश्चित ही स्वभाव की परीक्षा की जाती है, अन्य गुणों की नहीं, क्योंकि सब गुणों से बढ़कर सर्वोपरि क्या होता है बच्चों? स्वभाव होता है। इसलिए स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है कि स्वभाव कैसा है, उसकी ही परीक्षा की जाती है। इस तरह से बच्चों, ये आपका जो पाठ